भारतीय राजनीति के वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो मजबूरी और सियासत दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। जी हां, भारतीय राजनीति के वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सियासत और मजबूरी एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। यह इसलिए कहा जाता है या इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जो साथ हैं वो साथ नहीं हैं, जो साथ नहीं है वो भी साथ हैं। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने कल ये फैसला किया कि 10% आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण दिया जाएगा। अब इस मोदी सरकार के इस फैसले के बाद, मोदी कैबिनेट के इस फैसले के बाद भारतीय राजनीति में मानो तूफान मच गया। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलने लगा। विपक्षी दल इसे चुनावी जुमला और राजनीतिक हथियार करार देने लगी। तमाम विपक्षी दल ने मोदी सरकार के इस फैसले को यह कहकर आलोचना करना शुरू कर दिया कि अब चूंकि चुनाव में महज 100 दिन से भी कम बाकी है, इसलिए मोदी सरकार चुनावी रणनीति बनाने के लिए या चुनाव में इसका लाभ उठाने के लिए यह फैसला लिया है। लेकिन चूंकि सियासत है बाबू, सियासत में कई तरह की मजबूरियां भी होती है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश चुनाव में नोटा ने अपना कमाल दिखाया और भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की सत्ता से बेदखल होना पड़ा। कई सीट तो ऐसे हैं जहां पर नोटा के मार्जिन से ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी। अब यह डर कहीं ना कहीं कमोबेश सभी राजनीतिक दलों को सताने लगी। इसलिए छोटे मन से ही सही मोदी सरकार के इस फैसले का सभी ने कमोबेश समर्थन किया। हां, यह बात अलग है कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस फैसले का विरोध नहीं किया, लेकिन इस फैसले पर सवाल जरूर उठा दिया। उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से सवाल उठाया। अक्सर आजकल वो ट्वीट बहुत करते हैं। ट्विटर के माध्यम से उन्होंने लिखा कि अगर 15% आबादी को 10% आरक्षण मिलता है, मतलब सवर्ण समाज के 15% आबादी को अगर 10% आरक्षण मिलता है, तो बाकी जो पिछड़े दबे कुचले लोग हैं 85%, उनको 90% आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसा तेजस्वी ने अपने ट्वीट में लिखा। इसके बाद तेजस्वी यादव लिखते हैं कि मगर छोड़िए किस बात पर, किस आधार पर और किस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है। जी हां, उन्होंने यह सवाल उठाया। वहीं उनके ही सहयोगी जीतन राम मांझी ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हम तो 12 से 15% आरक्षण की मांग कर रहे थे गरीब सवर्णों के लिए। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान, जो लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इस फैसले का समर्थन किया। समर्थन करना भी चाहिए था। उनके पिता रामविलास पासवान लंबे समय से इस मांग को लेकर के आवाज उठाते रहे। उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों से यह मांग उठाया है कि गरीब सवर्णों को भी 15% आरक्षण मिलना चाहिए। वहीं बहन जी के नाम से प्रसिद्ध मायावती ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि यह चुनाव को देखते हुए फैसला लिया गया है, लेकिन उन्होंने इस फैसले का समर्थन किया। यह बात अलग है कि मायावती के पार्टी से, बहुजन समाजवादी पार्टी से लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, फिर भी बहन जी इसका समर्थन कर रही हैं। समाजवादी पार्टी दबे जुबान में तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन उन्होंने भी इस फैसले का समर्थन किया। उनका यह कहना है कि सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए, गरीब सवर्णों को। लेकिन सरकार देगी कैसे, क्योंकि आरक्षण का प्रावधान तो सिर्फ 49.5% है, जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के खिलाफ है। पिछले दिनों कई सारे ऐसे फैसले लिए गए जो गरीब सवर्णों या जनरल कैटेगरी से जो लोग ताल्लुकात रखते थे, उनको राज्य स्तर पर, जैसे कि गुजरात में पाटीदार को हुआ और तमाम अन्य प्रदेशों में कई ऐसे फैसले लिए गए जिसमें आर्थिक आधार के स्तर पर उनको आरक्षण दिया गया। लेकिन वो फैसला, सरकार का जो फैसला था, स्थानीय सरकार का या यूं कहें राज्य सरकार का जो फैसला था, वो कोर्ट में जाकर गिर गई, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर गिर गई और आरक्षण का जो प्रावधान था, जो आर्थिक आधार पर था, वो खत्म हो गया। लेकिन इस फैसले में मोदी सरकार ने इस रिजर्वेशन के लिए मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है कि वो संविधान में संशोधन करके यह फैसला लाएगी, जिसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी दोनों ही सदन में। यानी कि बिना विपक्ष के यह संशोधन संभव नहीं है। संविधान में यह संशोधन संभव नहीं है, क्योंकि संविधान में यह स्पष्ट रूप से लिखित है, स्पष्ट रूप से यह मेंशन है कि संविधान के मूल रूप में संशोधन करने के लिए दोनों ही सदन के 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। निश्चित ही मोदी सरकार के लिए यह राह आसान है, मुश्किल नहीं है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल ने इस बिल का समर्थन किया है, स्वागत किया है और मोदी सरकार पे यह आरोप भी लगाया है कि मोदी सरकार चुनावी फायदे के लिए यह बिल, यह अमेंडमेंट, यह संशोधन लाई है। लेकिन
किसी भी राजनीतिक दल में फिलहाल इतनी हिम्मत नहीं है, या कोई भी राजनीतिक दल इतनी हिम्मत नहीं दिखा रही है कि इस बिल का खुले शब्दों में विरोध करे। जी हां, तो भारत की वर्तमान स्थिति और परिस्थिति को यही देखकर कहा जा सकता है कि जो साथ है वो भी साथ नहीं है, जो साथ नहीं है वो भी साथ है, क्योंकि सियासत है। सियासत में वोट बैंक की एक बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है और वोट बैंक पाने के लिए हमारे देश के नेता कुछ भी कर सकते हैं। आगे इस संदर्भ में और भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा तो हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।